महाराष्ट्र वक्फ बोर्डमध्ये गैरव्यवहाराचा आणखीन एक प्रकार उघडकीस आला असून यामध्ये एका वकिलाने एका डॉक्टरला बोगस एनओसी दिलेली आहे। याबद्दल मी मुंबई येथे होणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वक्फ बोर्ड बैठकीमध्ये याविषयी प्रश्न मांडणार असल्याचे मत खासदार इम्तियाज जलील यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले। तो एक उस्मानाबाद के एक वकील साहब है, उन्होंने बोगस एनओसीज इशू करने का उन्होंने मेरे हिसाब से उनका धंधा चलता था। बड़े सीनियर वकील है, मुझे बताया गया है, मैं पहचानता नहीं हूँ। लेकिन एक ज़मीन है बदलापुर जामा मस्जिद ट्रस्ट की, वो ज़मीन वहाँ के ट्रस्टियों ने, वहाँ के जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, बेचारे एक वहाँ के डॉक्टर है, वो डॉक्टर को बेच डाली। 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसा उन लोगों ने ले लिया और उनको यही बोला कि हम आपको एनओसी दिला देते हैं, एनओसी मिल जाएंगी, आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो डॉक्टर ने पैसा दे दिया उनको इस यकीन के ऊपर कि चलो आज नहीं तो कल मिल जाएगी करके। पैसा लेने के बाद है तो फिर वो लोग हाँ आज नहीं मिल रही है, अभी बोर्ड नहीं है, अभी वकील नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके उसको टरकाते गए। आखिर में उसको बोले कि तुम जाओ औरंगाबाद को और तुम जाके है तो वो एनओसी के लिए तुम कोशिश करो करके। वो डॉक्टर यहाँ पर आया तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ वकील घूमते हैं, उसमें कुछ दुकानदार होते हैं जो गिराक ढूंढते रहते हैं कि कोई आया है क्या, बकरा कटता है क्या करके। तो वैसे ही डॉक्टर साहब को एक वकील साहब मिले और बोले तुम्हारा क्या काम है करके। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी बदलापुर जामा मस्जिद ट्रस्ट की ज़मीन ख़रीदा हूँ और मुझे लेकिन एनओसी नहीं मिल रही है, तो वो एनओसी चाहिए करके। उन्होंने कहा कि एनओसी तुमको मिलेंगी नहीं करके सीधे रास्ते से, तो मेरे पास आओ मैं तुमको बताता हूँ करके। फिर उन्होंने उनको रास्ता बताया और कहा कि 15 लाख रुपए तुमको देना पड़ेगा, मैं एनओसी निकाल कर दूंगा करके। वो बात उनकी कुछ सौदेबाजी हुई और फिर उन्होंने 9 लाख रुपए के अंदर सेटल किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि आपको पैसे जल्दी देना पड़ेगा क्योंकि मेरी ऊपर पूरी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब ने कि मैं बदलापुर से उस्मानाबाद इतना पैसा कैसे लेकर आऊँ, कोरोना के अंदर चेकिंग हो रही है, ये है वो है करके। तो वकील साहब इतने उतावले थे बेचारे, उन्होंने कहा कि एक काम करो आरटीजीएस कर डालो करके। और उन्होंने आरटीजीएस से 9 लाख रुपये अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया और ये एनओसी इशू कर दी। कल वक्फ बोर्ड की मीटिंग है मुंबई के इस्लाम जिमखाना के अंदर, ये मुद्दा हम उठाएंगे और वक्फ बोर्ड को ये मांग करेगा कि मतलब इनके वकील साहब के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होना ताकि पूरी चेन जो है वो समझ में आए और ये भी समझ में आए कि वकील साहब ने ऐसे कितने एनओसीज इशू किए हैं करके। तो अगर ये वक्फ बोर्ड अगर आगे पीछे होता है इसके अंदर ये करने के लिए, तो हमने डॉक्टर साहब को कहा है कि आप अपने तौर के ऊपर, चूँकि आपका पैसा आपने 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वो ज़मीन के लिए दिए है, जामा मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ को दिए हैं और आपने ये 9 लाख रुपये दिए हैं, तो आप अपने तौर के ऊपर भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा रैकेट इसके अंदर से सामने आएगा और इसमें कुछ वकील भी आएंगे, इसमें कुछ वक्फ बोर्ड के कर्मचारी भी आएंगे। ये स्टैम्प ये ओरिजिनल है या किसने बना कर दिया है, ये सब लोग अंदर जाएंगे और इनको अंदर करने का हमारा मकसद है।